हमने टॉपिक लिया है लैटिट्यूड एंड लॉन्जिट्यूड। तो एक्चुअली क्या होता है कि अगर मान लीजिए अर्थ है, अर्थ में अगर हम एक्चुअली मान लीजिए नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ अगर हम ऐसे स्ट्रेट लाइन निकाले तो इनको कहा जाता है लॉन्जिट्यूड। अगर मान लीजिए अर्थ है, अर्थ में अगर मान लीजिए आप ऐसे पैरेलल लाइन निकाल रहे हैं तो इनको कहा जाता है लैटिट्यूड। तो ये है लॉन्जिट्यूड्स, इनको कहा जाएगा लैटिट्यूड्स। ओके, so longitudes and latitudes are imaginary lines used to determine the location of a place on a earth। तो अभी क्या होता है कि मान लीजिए अगर हमने ये लॉन्जिट्यूड बनाया या इसके ऊपर लैटिट्यूड बनाया, इसमें अगर मान लीजिए हमने क्या बनाया, लॉन्जिट्यूड बनाया, या अदरवाइज यहाँ हमने लॉन्जिट्यूड बनाया था, यहाँ हमने मान लीजिए लैटिट्यूड बनाया, तो क्या बन गया, एक प्रकार का एक ग्रिड बन गया। तो इस ग्रिड से मान लीजिए ये क्या हो रहा है कि ऐसे लाइन एक दूसरे को कट कर रही है, तो यानी कि एक पर्टिकुलर एक पॉइंट हमें मिल रहा है हर जगह पे। तो इसकी वजह से क्या कर सकते हैं, तो हम इजीली डिफाइन कर सकते हैं किसी भी लोकेशन को। तो दीज आर द इमेजिनरी लाइन्स यूज टू डिटरमाइन द लोकेशन ऑफ अ प्लेस ऑन द अर्थ। तो इसकी वजह से लॉन्जिट्यूड एंड लैटिट्यूड्स इस्तेमाल में करते हैं। और वो क्या है, एक इमेजिनरी लाइन है। जो अर्थ होती है तो अर्थ का शेप क्या होता है, जियोइड होता है, यानी कि कंप्लीटली स्फेरिकल नहीं है अर्थ। लैटिट्यूड की बात करें तो इक्वेटर जो होता है तो वो दैट इज इमेजिनरी लाइन रनिंग ऑन द ग्लोब दैट डिवाइड्स इट इनटू टू इक्वल पार्ट्स। तो क्या होता है, इक्वेटर की वजह से मान लीजिए ये आपका इक्वेटर है, तो ये इक्वेटर क्या कर देगा, अर्थ को नॉर्थ हेमिस्फीयर एंड साउथ हेमिस्फीयर इसमें डिवाइड करेगा। और ये कौन सा लैटिट्यूड है, 0 डिग्री लैटिट्यूड है। तो ये इमेजिनरी लाइन है रनिंग ऑन द ग्लोब दैट डिवाइड्स इट इनटू टू इक्वल पार्ट्स। उसकी वजह से क्या होता है ना, इक्वेटर की वजह से जो अर्थ ग्लोब है या अर्थ है वो दो हिस्सों में डिवाइड होता है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड बीच में ये इक्वेटर है, ये वाला लाइन इक्वेटर है, और ये सदर्न हेमिस्फीयर है। तो पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड क्या होती है, ये देखिए ये जो लाइन निकाली हमने लैटिट्यूड की निकाली है, पैरेलल लाइंस फ्रॉम द इक्वेटर अप टू द पोल्स। यानी कहाँ से स्टार्ट होगा, मान लीजिए ये इक्वेटर है सपोज, तो इक्वेटर से यहाँ एग्जैक्टली पोल आते हैं, तो पोल तक जो भी पैरेलल लाइन रन करती है उनको ही क्या कहा जाता है, तो लैटिट्यूड ऐसा कहा जाता है। द लैटिट्यूड्स आर मेजर्ड इन डिग्री। देर आर कितना होता है, अगर इक्वेटर के ऊपर देखें तो 90 लाइन होता है, 90 नॉर्थ में और 90 साउथ में लाइन होता है, और इक्वेटर की एक लाइन, तो टोटल कितने लैटिट्यूड हो जाएंगे, तो टोटल 181 लैटिट्यूड हो जाएंगे। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर क्या है, तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है वो एक्चुअली 23.5 डिग्री नॉर्थ में पास करेगा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। इफ यू टॉक अबाउट द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, तो यहाँ मान लीजिए नीचे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन है कहीं, तो यहाँ 23.5 डिग्री साउथ, तो ये क्या है, तो ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन यहाँ से पास करेगा। आर्टिक सर्कल क्या है, यहाँ नीचे लगभग क्या है 66.5 मान लीजिए कैप्रिकॉन है ना, हाँ आर्टिक सर्कल, तो आर्टिक सर्कल ऊपर आएगा 66.5 डिग्री नॉर्थ में आर्टिक सर्कल पास करेगा, एंड 66.5 डिग्री साउथ में क्या करेगा, अंटार्कटिक सर्कल पास करेगा ग्लोब में से। तो नॉर्थ में है तो आर्टिक सर्कल 66.5 पे, एंड अगर साउथ में है तो अंटार्कटिक सर्कल हो जाएगा। इक्वेटर जो होता है, इक्वेटर क्या होता है, 0 डिग्री होता है, इक्वेटर होता है 0 डिग्री लैटिट्यूड। टॉक अबाउट द लॉन्जिट्यूड। लॉन्जिट्यूड क्या है, मान लीजिए पोल से स्टार्ट होके पोल पर एंड होने वाली ऐसी जो स्टैंडिंग लाइन्स होती है, इसको ही क्या कहता है, वर्टिकल लाइन है, उसको ही क्या कहेंगे, तो इसको ही हम लॉन्जिट्यूड ऐसा कहेंगे। तो प्राइम मेरिडियन, मान लीजिए ये कोई तो लाइन है जिसको हम 0 डिग्रीज बोल रहे हैं, तो प्राइम मेरिडियन पासेस थ्रू द ग्रीनविच। कहाँ से पास करती है, ग्रीनविच से पास करती है, और जो कहाँ स्थित है, ब्रिटिश लॉयर ऑब्जर्वेटरी लंदन में स्थित है। इट्स वैल्यू 0 डिग्री लॉन्जिट्यूड, तो इसको हमने क्या पकड़ा है, 0 डिग्री लॉन्जिट्यूड पकड़ा है। दिस मेरिडियन डिवाइड्स अर्थ इनटू, मान लीजिए ये आपका प्राइम मेरिडियन है, तो प्राइम मेरिडियन की वजह से जो अर्थ है, तो अर्थ का ग्लोब क्या होता है, ईस्ट एंड वेस्ट ऐसे दो हेमिस्फीयर में डिवाइड होता है। दिस मेरिडियन डिवाइड्स अर्थ इनटू ईस्ट एंड वेस्ट पार्ट, यानी हेमिस्फीयर में डिवाइड करता है। अगर हम टोटल लाइन्स की बात करें, टोटल लाइन की, तो ये ऐसी जो लाइन्स आती है, ये जो लाइन्स आती है अर्थ के ऊपर, तो ये कितनी लाइन्स है, तो 360 लाइन्स है। 360 लॉन्जिट्यूड्स आर देयर। 180 ईस्टर्न हेमिस्फीयर में आएगी एंड 180 वेस्टर्न हेमिस्फीयर में आ जाएगी। अर्थ का जो रोटेशन होता है वो वेस्ट टू ईस्ट होता है। अर्थ कैसे है, मान लीजिए यहाँ वेस्ट है, यहाँ ईस्ट है,
तो अर्थ ऐसे रोटेट करेगी कंटिन्यूसली। तो टाइम कैलकुलेशन कैसे होता है, अगर हम टाइम कैलकुलेशन की बात करें, देखिए अर्थ कितना रोटेट करता है 24 घंटे में 360 डिग्री। तो यानी कि अगर हम 360 डिग्री डिवाइडेड बाय 24 आवर्स करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 15 डिग्रीज पर आवर। अगर हम 15 डिग्रीज का कैलकुलेशन 1 आवर के साथ करें तो यानी कि 1 आवर में 60 मिनट होता है। तो अगर हम 60 से डिवाइड करेंगे तो ये दोनों साइड में क्या हो जाएगा, 1 मिनट में अर्थ कितना रोटेट करेगा, 1/4 डिग्रीज रोटेट करेगा। दोनों साइड को अगर हमने 4 से मल्टीप्लाई किया तो यानी कि हर 4 मिनट में अर्थ कितना रोटेट करेगा, तो 1 डिग्री रोटेट करेगा। यानी कि अगर आप 1 डिग्री मूव करेंगे अर्थ में तो यानी कि आप कितना मूव करेंगे तो 4 मिनट आपका टाइम आगे या पीछे होना चाहिए अकॉर्डिंगली। स्टैंडर्ड टाइम की क्या कंसेप्ट है, देखिए वर्ल्ड में क्या होता है, वर्ल्ड में हर जगह पे अलग अलग टाइम होता है। जैसे फॉर एग्जांपल अमेरिका में अभी अलग टाइम है, ऑस्ट्रेलिया में अलग टाइम है, इवन इंडिया में अलग टाइम है। तो इसकी वजह से क्या होता है, कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाएगा। वो कन्फ्यूजन दूर करने के लिए स्टैंडर्ड टाइम का कंसेप्ट लाया है, और सिस्टम एस्टेब्लिश टू गिव अ सिंगुलर टाइम। इसमें क्या होता है कि एक ही टाइम आएगा दैट इज यूज्ड अक्रॉस द रीजन और द कंट्री। तो यानी कि एक कंट्री में पूरे कंट्री में या पर्टिकुलर रीजन में एक ही टाइम यूज करेंगे तो उसको ही क्या कहते हैं, उसको कहते हैं स्टैंडर्ड टाइम। देयर आर 24 स्टैंडर्ड मेरिडियन। तो पूरे वर्ल्ड में यानी कि अर्थ में कितने स्टैंडर्ड मेरिडियन है, तो 24 है, क्योंकि 24 आवर्स है एक्चुअली जो अर्थ है। तो अर्थ 24 आवर्स में डिवाइडेड की गई है, विच आर 15 डिग्रीज अपार्ट। यानी कि एक मेरिडियन से दूसरे मेरिडियन का डिस्टेंस कितना है, तो 15 डिग्रीज है, अपार्ट फ्रॉम स्टार्टिंग फ्रॉम द प्राइम मेरिडियन। तो प्राइम मेरिडियन से जैसे आगे या पीछे जाएंगे, देखिए ये मान लीजिए प्राइम मेरिडियन है, अगर आप यहाँ जाएंगे तो टाइम क्या हो जाएगा, टाइम प्लस प्लस होता जाएगा, और अगर आप पीछे पीछे जाएंगे तो टाइम क्या हो जाएगा, माइनस माइनस होता जाएगा। मान लीजिए यहाँ प्राइम मेरिडियन है 0 डिग्री है, यहाँ अगर टाइम मान लीजिए अभी आफ्टरनून के 12 बज गए, तो ये अगर आप 15 डिग्री आगे जाएंगे तो अगर आप खड़े हैं तो उधर आपका टाइम क्या हुआ रहेगा, तो 1 बजा रहेगा दोपहर का, आफ्टरनून का। अगर आप पीछे जाते हैं, अगर दोपहर के 12 अगर प्राइम मेरिडियन पे बजे तो एग्जैक्टली उधर इस टाइम पे 15 डिग्री पीछे क्या हो जाएगा, तो 11 बजे रहेंगे सुबह के। तो इससे आप टाइम कैलकुलेट कर सकते हैं। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है, वो कौन कौन से कंट्री से पास करता है, चिली, अर्जेंटीना, पैराग्वे, ब्राज़ील, नाम्बिया, बोस्टवाना, साउथ अफ्रीका, मोजाम्बिक, मैदागास्कर, ऑस्ट्रेलिया, फ्रेंच पॉलिनेशिया, क्लिपिंग न्यू कैलेडोनिया, फिजी, टोंगा, कुक आइलैंड एंड पिटकेरन। तो ये जगह है कि जहाँ से ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पास करेगा। द क्लोजेस्ट सिटी टू द इक्वेटर, जो सबसे नियरेस्ट सिटी जो कंट्री है जिस इक्वेटर पे, यानी कि हम ऐसे कह सकते हैं इक्वेटर पे जो सिटी सिचुएटेड है उसका नाम है क्विटो, जो कैपिटल है इक्वेडोर की। इक्वेटर जो है वो लॉन्गेस्ट लैटिट्यूड है, वो 0 डिग्री पे होता है। और 90 डिग्री नॉर्थ में हमें क्या मिलेगा, 90 डिग्री नॉर्थ में हमें कौन सा मिलेगा, नॉर्थ पोल मिलेगा। अगर हम 90 डिग्री साउथ की बात करते हैं, यानी यहाँ हमें कौन सा पोल मिलेगा, तो हमें यहाँ साउथ पोल मिलेगा। और यहाँ क्या है, हमारा 0 डिग्री है जिसको हम इक्वेटर कहते हैं। यहाँ हो जाएगा 90 डिग्री, यहाँ भी हो जाएगा 90 डिग्री, और ये हो जाएगा इक्वेटर। तो एक्चुअली क्या होता है कि अलग अलग रेंजेस होते हैं कि सनलाइट कितनी पड़ती है पर्टिकुलर एरिया पे। तो उसके वजह से क्या हो गया कि डिफरेंट रीजन में डिफरेंट हीट जोन जनरेट हो गए हैं। टॉरिड जोन क्या होता है कि रीजन बिटवीन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। यानी कि ये मान लीजिए इक्वेटर है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है या ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है, तो ये जो एरिया है इस रीजन को क्या कहते हैं, ये जो रीजन है कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, और ये मान लीजिए इक्वेटर, इसके बीच का जो भी एरिया आता है उसको क्या कहते हैं, तो टॉरिड जोन बोलते हैं, क्योंकि इट रिसीव्स मैक्सिमम हीट। इसकी यहाँ क्या होता है कि सनलाइट कंटिन्यूसली स्ट्रेट लाइन में पड़ती है। द मिड डे सन इज एग्जैक्टली ओवरहेड। यहाँ क्या होता है ना, इस रीजन में एक बार तो एटलीस्ट साल में क्या हो जाता है, मिनिमम एक बार क्या होता है कि सन ओवरहेड आ जाता है। इन सारी इस पूरे रीजन में क्या हो जाएगा, सनलाइट या सनराइज है वो ऑलमोस्ट परपेंडिकुलरली पड़ती है। इसकी वजह से यहाँ क्या रहती है, बहुत ज़्यादा हीट रिसीव होती है। इसके लिए इसको क्या कहते हैं, टॉरिड यानी गरम जोन। हम टेम्परेट जोन की बात करें तो देखिए ये आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है मान लीजिए, और ये आपका क्या है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है। तो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न एंड ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, तो यहाँ से एक्चुअली 66.5। तो यहाँ क्या है, यहाँ आर्टिक सर्कल है, ये एक रीजन, और यहाँ क्या है, यहाँ कौन सा रीजन है, तो अंटार्कटिक सर्कल है। तो ये रीजन, उसके नीचे क्या है, तो एक्चुअली पोल का रीजन है। तो यानी कि ये 66.5
यहाँ भी लगभग 66.5, और कहाँ से चालू होगा 23.5 से स्टार्ट होगा, यहाँ भी कितने से स्टार्ट होगा 23.5, नॉर्थ से लेके यहाँ भी नॉर्थ तक, यहाँ साउथ से लेके साउथ तक। तो इस रीजन में क्या होता है कि सनलाइट एग्जैक्टली प्रॉपरली ओवरहेड नहीं आती है, यानी कि यहाँ सन कभी भी क्या होता है दोपहर में सन एग्जैक्टली ओवरहेड नहीं आता है। तो इस रीजन में सनलाइट कम होने के कारण यहाँ का टेम्परेचर क्या रहेगा, तो कम रहेगा। द मिड डे सन नेवर शाइन्स ओवरहेड ऑन एनी लैटिट्यूड बियॉन्ड द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। द एंगल ऑफ सन रेज गोज ऑन डिक्रीजिंग, यानी कि क्या होता है कि कभी भी परपेंडिकुलर नहीं होता है, और जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे पोल की तरफ तो क्या हो जाएगा, तो उसका जो सन का एंगल वो डिक्रीज हो जाएगा। तो उसकी वजह से क्या हो जाएगा, द सनरेज गोज ऑन डिक्रीजिंग टुवर्ड द एंगल ऑफ सनरेज गोज ऑन डिक्रीजिंग टुवर्ड द पोल। तो जो पोल की तरफ जैसे जैसे जाएगा तो वैसे वैसे क्या हो सकता है कि उसका एक्चुअली हम डिक्रीज से सनरेज जो है वो डिक्रीज बोल सकते हैं, और जो एंगल है वो बढ़ता रहेगा। तो उसकी वजह से क्या हो जाएगा, वो यहाँ का टेम्परेचर क्या रहेगा, कम रहेगा, यानी मॉडरेट रहेगा। फ्रीजिड जोन कौन से एरियाज है कि जहाँ मान लीजिए कंटिन्यूसली ठंड है या बर्फ है, तो उसको क्या कहते हैं, तो उसको कहते हैं फ्रीजिड जोन। एरियाज लाइंग बिटवीन आर्टिक सर्कल, यानी कि ऊपर की बात करें तो 66.5 नॉर्थ से लेके नॉर्थ पोल, तो ये जो रीजन है, और नीचे की बात करें तो 66.5 साउथ और 90 डिग्रीज यानी साउथ पोल। तो ये जो रीजन है इसको क्या कहते हैं, फ्रीजिड जोन कहते हैं। एरियाज लाइंग बिटवीन द आर्टिक सर्कल एंड द नॉर्थ पोल इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड द अंटार्कटिक सर्कल एंड द साउथ पोल इन द सदर्न हेमिस्फीयर। दिस रीजन इज वेरी कोल्ड। तो ये यहाँ का टेम्परेचर बहुत ठंडा होता है क्योंकि यहाँ सनलाइट नहीं आती है, सन डज नॉट राइज। यहाँ क्या होता है, हॉरिजॉन से ऊपर ज़्यादा सन आता ही नहीं, उसकी वजह से क्या होता है, सनलाइट नहीं मिलती, और सनलाइट नहीं मिलती है इसकी वजह से ये एरिया क्या रहता है, हमेशा ठंडा रहता है। तो टाइम जोन क्या होता है कि मान लीजिए आपका कोई तो कंट्री, और कंट्री मान लीजिए ऐसा ऐसा लंबा फैला है, तो यहाँ एक लॉन्जिट्यूड जाएगा, यहाँ एक लॉन्जिट्यूड, ऐसे एक लॉन्जिट्यूड, अलग अलग लॉन्जिट्यूड जाएंगे। तो जितना ये लॉन्जिट्यूडिनल एक्सटेंट ज़्यादा रहेगा उतने ज़्यादा टाइम जोन रहेंगे। तो कनाडा जो है, कनाडा के पास 5 टाइम जोन है। यूएसए जो है, यूएसए के पास 5 टाइम जोन है। रशिया जो है, रशिया के पास 9 टाइम जोन है। और जो इंडिया है, इंडिया के पास वैसे एक्चुअली 2 टाइम जोन होने चाहिए, बट इंडिया ने एक ही अडॉप्ट किया है, तो इंडिया के पास एक ही टाइम जोन है। मान लीजिए आपकी ये प्राइम मेरिडियन है, तो प्राइम मेरिडियन मान लीजिए उसके एग्जैक्टली अपोजिट आप देखेंगे तो 180 डिग्रीज आएगा। अगर आप यहाँ से देख रहे हैं उसको ही, तो एग्जैक्टली सर्कल के सामने से देखेंगे तो आपको क्या दिखेगा, 0 डिग्री दिखेगा। तो 0 डिग्री लॉन्जिट्यूड, और पीछे से देखेंगे तो 180 डिग्री लॉन्जिट्यूड अगर हम देखें तो इसको ही क्या कहते हैं, इसको ही बोलते हैं इंटरनेशनल डेट लाइन। तो यानी कि यहाँ से अगर यहाँ जाएंगे या यहाँ जाएंगे तो उस हिसाब से क्या हो जाएगा, आपका टाइम बढ़ेगा, या सॉरी डेट बढ़ेगी या डेट कम हो जाएगी। तो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जो है वो 82.5 डिग्रीज ईस्ट, यानी कि जो होता है इंडियन जो स्टैंडर्ड टाइम है वो 5 आवर्स एंड 30 मिनट आहेड है किसके, ग्रीनविच टाइम से। तो प्लस 5.30 ग्रीनविच मीन टाइम ऐसा आपको मिलेगा। तो ये जो टाइम है तो ये क्या रहेगा, जो अभी ग्रीनविच है, ग्रीनविच टाइम से 5.5 घंटे इंडिया का टाइम आगे रहेगा। और हम क्या कहाँ लाई करते हैं, तो हम ईस्टर्न हेमिस्फीयर में लाई करते हैं, तो इसलिए ईस्ट आ गया है इधर। तो मैप क्या होता है, मैप एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन होता है ऑफ द एंटायर एरिया और पार्ट ऑफ एन एरिया रिप्रेजेंटेड ऑन द फ्लैट सरफेस। तो फ्लैट सरफेस पे कभी भी कोई भी अगर विजुअल रिप्रेजेंटेशन किसी भी एरिया का और पार्ट ऑफ एरिया का करते हैं तो उसको क्या कहते हैं, तो उसको कहते हैं मैप। वी टॉक अबाउट एटलस, एटलस क्या है, कलेक्शन ऑफ मेनी मैप्स है, या आप उसको मैप बुक ऐसा भी कह सकते हैं। एटलस, व्हेन मेनी मैप्स आर पुट टुगेदर वी गेट एन एटलस। तो बहुत सारे मैप एक साथ रखने के बाद उसको कहा जाता है एटलस। तो बहुत सारे प्रकार के मैप्स होते हैं, जैसे फिजिकल मैप में इट शोज ओनली नेचुरल फीचर। तो नेचुरल जो भी फीचर है, जैसे अर्थ के माउंटेन है, प्लेटूज है, प्लेन, रिवर, ओशियन, तो ये जो भी फीचर, जो अर्थ के फीचर्स, फिजिकल फीचर दिखाते हैं उसको क्या कहते हैं, फिजिकल मैप कहते हैं। इसको रिलीफ मैप ऐसे भी कहा जाता है। और उसके बाद आता है थीमेटिक मैप। थीमेटिक मैप क्या होता है कि स्पेसिफिक ही इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल रोड्स, रेनफॉल, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉरेस्ट, इंडस्ट्री, यानी पर्टिकुलर एक कोई तो थीम रहेगा और उस थीम पे ही आपका मैप बना रहेगा, तो उसको कहा जाता है थीमेटिक मैप। उसके बाद आता है पॉलिटिकल मैप। पॉलिटिकल मैप क्या करता है, सिटी दिखाते हैं, टाउन दिखाते हैं, विलेजेस दिखाते हैं, डिफरेंट कंट्रीज दिखाते हैं, स्टेट दिखाते हैं या कॉन्टिनेंट दिखाते हैं। यानी इसमें मेजर रीजन क्या होता है कि इसमें बाउंड्री दिखाई जाती है, हर एक रीजन का बाउंड्री जब दिखाया जाता है तो उसको कहा जाता है पॉलिटिकल मैप।
तो स्केल ऑफ द मैप क्या होता है, स्केल क्या होता है, कैसे निकालते हैं, द एक्चुअल डिस्टेंस ऑन ग्राउंड डिवाइडेड बाई डिस्टेंस शोन ऑन द मैप। अगर आप इसका डिवीजन करेंगे जो भी आपको रेशो मिलेगा तो इसको कहते हैं स्केल ऑफ द मैप। स्मॉल स्केल मैप क्या है, मान लीजिए आपको बहुत बड़ा एरिया दिखाना है, मान लीजिए कोई तो कंट्री दिखाना है, अगर कंट्री दिखाया आपने मैप के ऊपर तो आप कौन सा यूज़ करेंगे, तो आप स्मॉल स्केल मैप यूज़ करेंगे, कंट्रीज और कॉन्टिनेंट शोन ऑन द मैप। तो इसको कहते हैं बहुत बड़ी जगह आपने छोटी सी जगह पे दिखाए, मैप पे दिखाई, तो उसको कहते हैं स्मॉल स्केल मैप। मान लीजिए अगर आपने कोई तो आपका गांव या टाउन है तो टाउन का अगर मैप बना है तो इसको कहते हैं लार्ज स्केल मैप। इसमें क्या होता है, छोटा एरिया दिखाया जाता है मैप में, जैसे विलेज है या टाउन है, इवन आपका घर का सोसाइटी वगैरह भी रहेगा तो उसको क्या कहेंगे, इसको कहेंगे लार्ज स्केल मैप। और डायरेक्शन ऑफ अ मैप, तो एक्चुअली जब भी मैप जब बनाते हैं तो एक्चुअली इसमें एक डायरेक्शन कंटिन्यूसली ऐसा रहता ही है, तो इसको क्या कहते हैं, इधर नॉर्थ लिखा रहता है, जब यहाँ नॉर्थ तो यह इसका मतलब यहाँ क्या लिखा रहेगा साउथ, तो यहाँ लिखा रहेगा ईस्ट और यहाँ रहेगा वेस्ट। ये लिखा नहीं रहता है एक्चुअली, ये एक ही लिखा रहता है, बट आपको क्या प्रिज्यूम करना है, ऊपर नॉर्थ है तो नीचे साउथ है, यहाँ राइट में ईस्ट रहेगा तो लेफ्ट में क्या रहेगा, वेस्ट रहेगा। तो ये डायरेक्शन ऑफ अ मैप है। तो जो कार्डिनल जो डायरेक्शंस होती है, यानी कि जो मेन डायरेक्शन होती है वो होती है नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट, इसको क्या कहते हैं, कार्डिनल डायरेक्शंस ऐसे कहते हैं। अदर देन कार्डिनल डायरेक्शन क्या है, हमें इंटरमीडिएट डायरेक्शन का भी बहुत इंपॉर्टेंस पड़ती है मैप के टाइम। तो कौन कौन सी डायरेक्शन है, फॉर एग्जांपल ये हमने नॉर्थ निकाला, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट। तो ये जो एरिया है, ये जो रीजन है, तो इसको कहते हैं नॉर्थ ईस्ट। ओके, तो ये जो रीजन है नीचे साउथ और ईस्ट के बीच में, तो इसको कहा जाता है साउथ ईस्ट। और यहाँ क्या है, एक्चुअली यहाँ वेस्ट होना चाहिए। तो यहाँ साउथ एंड वेस्ट जो है, तो ये जो रीजन है तो इसको कहा जाता है साउथ वेस्ट। और ये जो रीजन है इसको क्या कहा जाता है, नॉर्थ वेस्ट। तो इंटरमीडिएट डायरेक्शन कौन कौन से आ गई, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, साउथ ईस्ट एंड साउथ वेस्ट। तो इसको क्या कहा जाता है, इंटरमीडिएट डायरेक्शन। कंपास क्या है, एक इंस्ट्रूमेंट है यूज टू फाइंड द डायरेक्शन। तो हम डायरेक्शन यूज ढूंढने के लिए कंपास का इस्तेमाल करते हैं। ये एक मैग्नेटिक, इसके पास नीडल होता है, जो मैग्नेटिक नीडल हमेशा पॉइंट करेगा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन की तरफ, जिसकी वजह से हम क्या कर सकते हैं, तो डायरेक्शन ढूंढ सकते हैं। सिंबल ऑन अ मैप, तो अलग अलग सिंबल यूज करते हैं मैप के ऊपर। तो सिंबल क्या करते हैं, सिंबल गिव्स अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन इन लिमिटेड स्पेस। तो कम जगह में क्या कहते हैं, सिंबल बहुत सारी इंफॉर्मेशन देते हैं। सिंबल में बहुत सारे लेटर्स, शेड्स, कलर्स, पिक्चर्स, लाइन्स यूज की जाती है। तो मैप जो होता है, तो मैप की जो भी लैंग्वेज होती है वो यूनिवर्सल लैंग्वेज होती है, यानी इंटरनेशनली एक्सेप्टेड लैंग्वेज होती है। मैप्स हैव यूनिवर्सल लैंग्वेज दैट कैन अंडरस्टूड बाय ऑल। तो यानी कि पूरी दुनिया में अगर वो मैप आपका ये भी दिखा रहे तो वो सबको समझ में आ जाएगा। सिंबल्स आर यूज इंटरनेशनली एग्रीड कन्वेंशनल सिंबल। तो जो भी हम सिंबल यूज करते हैं मैप में वो क्या रहते हैं, इंटरनेशनली एक्सेप्टेड रहते हैं। अगर हम स्केच की बात करें तो स्केच क्या है, इट इज़ अ ड्राइंग मेनली बेस्ड ऑन द मेमोरी। तो हमें जितना याद आ रहा है, और एक रफ ड्राइंग होता है, और जो भी हमने उधर के स्पॉट जो ऑब्जर्व किए, और वो क्या रहता है कि जब स्केच बनता है तो नॉट टू स्केल होता है हमेशा, यानी कि स्केल नहीं रहता है उसमें कोई भी प्रॉपर। तो रफ ड्राइंग जब हम निकालते हैं किसी भी पर्टिकुलर प्लेस को डिस्क्राइब करने के लिए, तो वो जो रफ ड्राइंग हमने निकाली है तो उसको क्या कहते हैं, स्केच मैप ऐसे कहा जाता है। तो प्लान क्या होता है, मान लीजिए अगर आपने किसी पर्टिकुलर जगह का अगर आपने मैप देखा, लेकिन आपको और डिटेल इन्फॉर्मेशन चाहिए उस पर्टिकुलर एरिया का, हम क्या करते हैं, तो प्लान बनाते हैं। मीन्स फॉर एग्जांपल अगर आप कभी फ्लैट वगैरह लेने गए, तो आपको आपका जो फ्लैट है उसमें मान लीजिए कितने रूम है, कितने कमरे हैं, टॉयलेट बाथरूम का है, बालकनी का है, टेरेस का है, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको कहाँ से मिलती है, तो प्लान से मिलती है। ड्राइंग ऑफ अ स्मॉल एरिया, तो स्मॉल एरिया की ड्राइंग रहती है उसके मैप के ऊपर ऑन अ लार्ज स्केल। तो इसमें लार्ज स्केल यूज किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ अ रूम साइज, इट गिव्स कन्फाइंड इन्फॉर्मेशन अबाउट स्मॉल एरिया। तो जो भी आप मान लीजिए फ्लैट वगैरह लेना चाहते हैं या कमरा लेना चाहते हैं तो उसके बारे में वो डिटेल इन्फॉर्मेशन उस प्लान में दी हुई रहती है। इफ यू टॉक अबाउट द ग्लोब, तो ये स्पेरिकल मॉडल ऑफ द ग्लोब होता है, ये एक 3D शेप होता है। पर्पज ऑफ सिमिलर टू मैप, उसका पर्पज सिमिलर टू मैप ही होता है। इट मे शो नेटवर्क ऑफ लॉन्जिट्यूड एंड लैटिट्यूड। तो ग्लोब में हमने देखा कि क्या होता है कि ये लॉन्जिट्यूड हो गए और ये लैटिट्यूड हो गए, तो इनका नेटवर्क होता है, नेटवर्क ऑफ लॉन्जिट्यूड एंड लैटिट्यूड। शोज मेजर सिटीज, कंट्रीज एंड कॉन्टिनेंट। तो ये एक्चुअली जो आपका ग्लोब होता है तो उसमें हो सकता है कि सिटीज दिखाई हो, कंट्रीज दिखाई हो और कॉन्टिनेंट दिखाई हो। तो ग्लोबस जो वर्ड है, लैटिन वर्ड है, वहाँ से एग्जैक्टली ये ग्लोब भी है वर्ड डिराइव हुआ गया है। तो ग्लोबस का लैटिन वर्ड है और उसका मीनिंग होता है स्फीयर।
इरापडेल जो है ग्लोब है वो वर्ल्ड का ओल्डेस्ट सर्वाइविंग ग्लोब है। वो 1492 में बनाया गया था मार्टिन बेहम के द्वारा। हाँ, तो दिस इज द ओल्डेस्ट सर्वाइविंग ग्लोब। तो कोरोप्लेथ क्या होता है, एक्चुअली स्पेलिंग गलत देते हैं, कोरोप्लेथ। कोरोप्लेथ मैप क्या होता है, इट इज यूज टू, इसमें अलग अलग कलर यूज किए जाते हैं, अलग अलग शेड यूज किए जाते हैं, अलग अलग इंटेंसिटी कलर की यूज की जाती है। तो कौन कौन से, तो जो भी कॉन्ट्रास्ट डिफरेंसेस है बिटवीन द रीजन, तो वो दिखाने के लिए कोरोप्लेथ मैप यूज किया जाता है, जिसमें इकोनॉमिक एंड डेमोग्राफिक स्टैटिस्टिक दिखाने के लिए भी हम इसका इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जांपल, एक पर्टिकुलर जगह पे मान लीजिए बहुत ज़्यादा बारिश होती है, तो वो भी हम क्लोरोप्लेथ से दिखा सकते हैं। ये जगह पे बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन, वो भी हम इससे दिखा सकते हैं। मैप जो होता है, मैप ये टू डायमेंशनल होता है। मैप गिव्स डिस्टॉर्टेड व्यू कंपेयर टू ग्लोब। तो अगर हम ग्लोब की कंपेयर करें तो हमें एग्जैक्ट नहीं समझता है कि मैप में जो भी डायरेक्शन दिखाई है या लोकेशन दिखाई है, तो ग्लोब में वो क्या होगा, आपको बहुत अलग जगह दिखेगी। टोपोग्राफी क्या है, टोपोग्राफी इज द स्टडी ऑफ फीचर्स एंड फॉर्म्स ऑफ द लैंड एंड सर्फेसेस। तो जो भी अर्थ के ऊपर जो भी सर्फेसेस है या फीचर्स है, उनके स्टडी को ही क्या कहते हैं, टोपोग्राफी ऐसे कहते हैं। कार्टोग्राफी क्या है, द आर्ट एंड साइंस ऑफ ग्राफिकली रिप्रेजेंटिंग अ जियोग्राफिकल एरिया यूजुअली ऑन अ फ्लैट सरफेस सच एज मैप और चार्ट। तो जो भी हमने ड्राइंग बनाई है, यानी कि एज अ मैप या एज अ चार्ट ऑन अ फ्लैट सरफेस एरिया, जो किसके बारे में इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, तो जियोग्राफिकल एरिया के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, तो इसको कहा जाता है कार्टोग्राफी। टॉपिक ऑफ जो कैंसर है वो पास करता है अल्जीरिया, नाइजर, लीबिया, इजिप्ट, सऊदी अरेबिया, यूनाइटेड अरब स्टेट, ओमान, इंडिया, बांग्लादेश, म्यांमार, चाइना, ताइवान, मेक्सिको, बहामास, मॉरिशनिया एंड माली। तो ये अलग अलग कंट्रीज है जिसके थ्रू ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास करता है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एक्चुअली इंडियन स्टेट से भी, इंडिया से भी पास करता है। तो इंडिया में कौन कौन से स्टेट्स है, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा एंड मिजोरम। तो ये स्टेट है कि जहाँ से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास करता है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी कि क्या, 23.5 डिग्रीज नॉर्थ। एंड इक्वेटर क्या होता है, इक्वेटर एक्चुअली 0 डिग्री लैटिट्यूड होता है, राइट। तो इक्वेटर किस किस कंट्री से पास करता है, तो इक्वेटर जो है वो पास करता है इक्वेटर, कोलंबिया, ब्राज़ील, साओ टोम एंड प्रिंसिप, गैबन, रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ द कॉन्गो, युगांडा, केनिया, सोमालिया, मालदीव, इंडोनेशिया एंड किरिबाती। तो ये अलग अलग कंट्रीज है कि जिसके थ्रू इक्वेटर पास करता है। अगर हम आर्टिक सर्कल की बात करते हैं, तो आर्टिक सर्कल कहाँ से पास करता है, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, रशिया, अलास्का जो यूएसए का हिस्सा है, कनाडा में एक्चुअली यूकोन, नॉर्थ वेस्ट टेरिटोरीज, नूनावत, डेनमार्क जो है वो जो ग्रीनलैंड है जो डेनमार्क कंट्रोल करता है, एंड आइसलैंड में ग्रीमसे एरिया है कि जहाँ से पास करता है आर्टिक सर्कल।